अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। होप कि माशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर डे टू आवर बेसिक ट्रेनिंग। और होपफुली कि आपके जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप करके भी। और हम लोग आज अपने डे टू का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की तिलावत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जी थैंक यू सो मच। और हमने जो डे वन के अंदर बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स की एस्पेक्ट्स आप जो है वो अल्ट्रा रिचनेस की तरफ या कामयाबी की तरफ आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन, माली तालीम बड़ी ज़रूरी है अगर आपने हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो रवायती एजुकेशन मिल रही है, जो स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में है, वो बेसिकली हमें सिखाती है कि पैसा कमाना कैसे है। तो जब तक हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो फिर हम जॉब्स की तरफ जाएंगे और हम लोग सारी उम्र फिर मरते दम तक हम काम करेंगे। लेकिन दुनिया में जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हुए, जिन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस गेन की, उन्होंने पैसे को अपने लिए काम पे करवाने की कोशिश की है कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करे, लोग हमारे लिए काम कैसे करें, एक सिस्टम या बिजनेस हमारे लिए काम कैसे करे। तो वो बेसिकली बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ हमें लेके जाता है ना। पहला तो ये हमने एस्पेक्ट पढ़ा था। सेकंड फिर ये था कि हमने ये चीज पढ़ी थी कि सेकंड एस्पेक्ट आता था कि माइंडसेट। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन, फिर माइंडसेट। माइंडसेट हमारा जो है ना वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, नॉट के फिक्स्ड माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम देखें कि पाकिस्तान में 95% या पूरे वर्ल्ड के अंदर भी जो लोगों ने ज्यादा कुछ बड़ा नहीं ना किया अपनी जिंदगी में, वरना आपकी जिंदगी सिर्फ रह जाएगी कि किचन इनकम तक, बच्चों की फीसेस तक, और आप ज्यादा से ज्यादा बिल्स पे। यही 95% लोगों की कहानी है। महीना शुरू होता है, महीना खत्म होने तक यही मतलब आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। सो उसके बाद फिर हमने प्लेटफॉर्म के बाद हमने ये चीज आइडेंटिफाई की थी। अगर किसी को याद है, कोई फोर्थ बताना चाहेगा, रिवीजन हो जाएगी। चौथा कौन सा एस्पेक्ट था जो हमने पढ़ा है कल कामयाबी के लिए? अगर कोई बताना चाहे, मिस आमना में से, अबू बकर भाई में से, फोर्थ एस्पेक्ट भी था अगर किसी को याद है। उसके बाद फिर हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। और 7 जो था वो की सक्सेसफुल माइंडसेट, एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में माइंड सेट तो सेकंड में नहीं आता था। पहले में फाइनेंशियल एजुकेशन थी, सेकंड माइंडसेट था, और थर्ड वन प्लेटफॉर्म था, और फोर्थ वन भी था। अगर आप चलें, आप दोबारा से इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि ये कंपनी जो है हमें हेल्दी मिलीनियर का कॉन्सेप्ट दे रही है कि आपने ज्यादा कामयाब तो होना है लेकिन आपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। फिर हेल्थ में 2 इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिसिन का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, ठीक है। आज जो है वो डे टू इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डे टू के अंदर हम बहुत सारी चीजों को, 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले ये है कि मैं कुछ चीजें आपको ऑनलाइन खोल के दिखाऊंगा आज इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि जारी बात है जिस भी कारोबार के अंदर इंसान जाता है, शुरू करने की कोशिश करता है, उस इंडस्ट्री को देखता है पहले कि उस इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी या अपने कैरियर को उसके साथ इंटैक्ट कर सकूं, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ताकि मैं आप लोगों को ये चीजें ओपन कर करके दिखाऊंगा, ताकि आप गूगल पे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, टियाज कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है, चाइना का लार्जेस्ट ग्रुप है और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एंड वेलनेस ग्रुप है। मतलब जैसे आप अंदाजा लगा लें कि जब भी आईटी इंडस्ट्री में नाम आता है, आईटी आईटी का नाम आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा जेन में आता है प्लेटफॉर्म। हेल्थ के बारे में जब भी आपका नाम जेन में आए, आपको ये चीज अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि टियाज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आज मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये कंपनी 2 इंडस्ट्रीज का बेसिकली मजमुआ है। बिजनेस के अंदर इसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना हुआ है, और प्रोडक्ट्स के अंदर, और जिस ट्रेंड्स को ये फॉलो कर रही है वो वेलनेस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स है। दोनों को आज मैं खोल के दिखाऊंगा। आप अंदाजा लगाएं, इस टाइम 186.1 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है लास्ट ईयर इस इंडस्ट्री के अंदर। पूरी दुनिया में तकरीबन 10,000 के करीब कंपनीज हैं।
टेयांस दुनिया की 30 बड़ी कंपनीज के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री की जो मजमूई तौर पे जितनी भी ज्यादा ग्रोथ हुई है, $4.4 ट्रिलियन ये लास्ट ईयर की है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा, ताकि जो चीज मैंने आपको बताई है मैं उसके साथ जस्टिफाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल, आपने गूगल खोलना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट सेल्स के लिए WFDSA, आपने WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये अदारा है जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कंट्रोल करता है। ये पेज ऐसे आपके पास एक पेज ओपन होगा, ठीक है। आप उसके होम पेज पे जाएंगे। जिस तरह आपकी डिग्री है, सपोज आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, अगर वो HEC से रिकॉग्नाइज नहीं है तो मेरे ख्याल में आपकी वो डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी जो कंपनी है वो WFDSA से अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिर अपने साथ और भी धोखा करेंगे, लोगों के साथ भी धोखा करेंगे, ठीक है। अब आप ये मेन पेज पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ऊपर लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे देखे, मैं आपको जूम इन कर करके दिखाऊंगा। WFDSA को ओवरऑल 45 ईयर्स हो गए हैं। आज 2023 है। 45 ईयर्स का मतलब भला क्या है? अब भाई हम इसके अबाउट में जाते हैं, हम देखते हैं कि पहले WFDSA है क्या, 1 से 2 मिनट के अंदर। ये कहाँ पे बेस करता है, कहाँ इसका ऑफिस है, ये देखें। ये अबाउट WFDSA, ये मैं इसको जरा बड़ा करने लगा हूं। ये वाशिंगटन DC USA के अंदर बेसिकली ये इदारे का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कायम है, ठीक है। और इसकी अबाउट में अगर आप मजीद जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आगे आके हिस्ट्री के अंदर आप खोल के चेक कर सकते हैं ये कब से इदारा कायम है। ये देखें जी, वेरी सिंपल। ये देखें, आपको मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के फैक्ट्स क्लियर हो सकें। फाउंडेड इन 1978, 1978 में ये दायरा कायम हुआ है। आज 2023 है, 45 ईयर्स हो गए हैं। टेयांस को 1995 में टेयांस ने आगाज किया था। टेयांस को 28 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब कंपनी से भी पहले यह दायरा बना हुआ है, तकरीबन 18 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो 17 साल ऑलमोस्ट पहले, ठीक है जी। सो आप अंदाजा लगा लें। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब आउट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेंबर्स में चले जाते हैं। ये मेंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो DSA मेंबर और CEO काउंसिल लिखा हुआ आएगा। CEO काउंसिल में हमने जाना है। CEO काउंसिल का मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग की, उनके कुछ 30 CEOs की काउंसिल बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे MNA और MPA मिलके जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ना, तो यहाँ CEO काउंसिल जो इस इदारे की है वो दुनिया की 30 बड़ी कंपनीज के जो CEOs हैं बेसिकली वो हैं। अब हमने इसमें देखना है टेयांस के जो फाउंडर हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं कि नहीं है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं ये समझ लें कि ये कंपनीज बड़ी हैं, बड़ी कंपनीज के सक्सेसफुल सीईओ ही इस CEO काउंसिल का मेंबर बन सकते हैं, आम छोटी मोटी कंपनी नहीं बन सकती। ये देखें जी, मिस्टर ली जिन यॉन, जब मुझे ये चीजें बताई जा रही थी तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड एट दैट टाइम। आज से 8 साल पहले मैंने ये चीजें चेक की थी बेसिकली, क्योंकि मैंने जिस कंपनी के साथ अपना टाइम, अपना कैरियर एक्सपोजर मैंने लिंक करना था, वो कंपनी का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए कारोबार की दुनिया में। अगर आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रांग नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो गेम आपकी कोई ज्यादा बड़ी नहीं होगी। 6 माह, साल ज्यादा ज्यादा आप टिक पाएंगे। अदरवाइज अब क्या हालात आ गए हैं कि अब बहुत ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान और एशिया में फ्रॉडलेंट कंपनीज एक्टिवेट हैं। लोग बेचारे दिन से रात अमीर होने के चक्करों में अपनी बहुत ज्यादा जमा पूंजी लगा देते हैं, फिर बाद में बैठ के रो रहे होते हैं जब अदारे पहुंच जाते हैं उनके दरवाजों पे। कल ही एक बहुत बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान में फ्रॉड किया है, 15 अरब रुपए का, और वो रातों रात गायब हो गई है। क्यों ये चीजें पता लग रही हैं? क्योंकि मैंने शुरू से ही कंपनी लॉ और इन चीजों को पढ़ा है अपने कैरियर के अंदर। तो इन चीजों की डेप्थ में जाकर चेक करना बड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो मिस्टर लीजिन यॉन, आप WFDSA की वेबसाइट पे जाएंगे, यू कैन चेक। जब मैंने ये चीजें देखी थी तो मुझे दिल में तसल्ली हो रही थी कि यार मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। एक आम बंदे के पास, लोअर मिडिल क्लास के पास कारोबार के अंदर कुछ ज्यादा चांसेस नहीं होते ग्रो करें अगर आपके पास प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट, आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ कारोबारी हालात जो है ना वो फेवरेबल नहीं है एक बंदे के लिए जो बिजनेस में आना चाहता है। इसी वजह से यहाँ पर जो परसेप्शन है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये है कि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बहुत ज्यादा अदारे यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है क्योंकि ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। सो एक ये चीज हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, बीइंग वर्किंग विद टियांस एज अ बिजनेस पार्टनर। सेकंड, फिर हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अब स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको दिखाए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो पिछले साल कितना हुआ है। वही फिगर जो मैंने दिखाई थी, अब मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। आपने अबाउट डायरेक्ट सेलिंग में जाना है। इसके लेफ्ट साइड पे कुछ स्टैटिस्टिक्स लिखे होंगे, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स। आपने इसको क्लिक करना है।
ये ओपन हो गए, ये कुछ ये 2021 के ये सारे स्टैटिस्टिक्स खुल गए। ये देखें जी, मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ लैपटॉप से। ये देखें जी, ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। एशिया के अंदर कितना बिजनेस हुआ है इस इंडस्ट्री का, अफ्रीका में कितना बिजनेस हुआ है, मिडल ईस्ट में कितना बिजनेस हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में कितना हुआ है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूरोप में कितना हुआ है। हमने क्या करना है कि हमने एंड पे फैक्ट शीट पे जाना है। आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज आप इसको जरूर लाजमी एक एक क्लिक को जरा खोल के देखेगा, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हम पार्ट बनने जा रहे हैं। सबसे पहले WFDSA का हमने देख लिया था कि 1978 में ये अदारा कायम हुआ। उसके बाद 170 से ज्यादा मुल्कों को ये रिप्रेजेंट करता है ये अदारा। 170 से ज्यादा मुल्कों में जिनमें डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, ये बेसिकली उनको देखता है। वाशिंगटन DC में इसका ऑफिस है। और आप अंदाजा लगाएं, नीचे चले जाते हैं जी, सबसे ज्यादा अब हम सेकंड चीज पे देखेंगे कि ग्लोबल सेल्स के अंदर किन प्रोडक्ट्स की सेल इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। क्योंकि माल वही बिकेगा जो पूरी दुनिया में बिक रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में एक जगह पे अगर आप कोई ऐसी फूड सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आप चूरन बेचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो चीजें पूरी दुनिया में बिक रही हैं वही पाकिस्तान में भी बिकेंगी। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ब्लंडर्स हो रहे हैं। इवन के कल मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर लोगों के बारे में, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, ये शॉर्ट माइंडसेट के लोग हैं, पढ़ाई करते करते 20 साल गुजार देंगे, कारोबार की दुनिया में 2 से 5 साल नहीं गुजारेंगे। ये यहाँ पे परसेप्शन है। यहाँ पे लोग जो हैं, अब कल मुझे पता चला, मैं क्यों साथ साथ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा जो माइंड का कैनवस है ना ओपन हो। लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, आप अंदाजा लगाएं। मनी सर्कुलेशन प्लान बेसिकली बेचे जा रहे हैं इस कारोबार के मॉडल को सामने रखते हुए। क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले 5-6 चीजें देखनी बड़ी जरूरी है। इंडस्ट्री, अभी मैं इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, कल कंपनी का थोड़ा सा भेजा था, आज मैं कंपनी का भी बताऊंगा। तो आप अंदाजा लगाएं, पहले नंबर पे इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, ये देखें जी, सबसे ज्यादा सेल 34.8% वेलनेस की है। वेलनेस का मतलब है कि जो सप्लीमेंट्स, जो ऑर्गेनिक चीजें इसमें आती हैं। सेकंड नंबर पे सेल सबसे ज्यादा किन चीजों की, आप गौर से देखें जरा। 34 के बाद 24.5 पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह टियाज में है। थर्ड नंबर पे सेल किसकी ज्यादा, हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हाउस एंड किचन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं सबसे पूरी दुनिया में सेल इनकी तीसरे नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे 8.4 फिर आ जाता है। फिर इस तरह करके सारी चीजें ऑलमोस्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं जरा आपको फिगर दिखा दूं लास्ट ईयर का। ये देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट ईयर इस इंडस्ट्री ने, सॉरी, लास्ट ईयर इस इंडस्ट्री ने 186.1 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान 1 से 2 बिलियन डॉलर के कर्जे लेता फिर रहा है। आप अंदाजा लगाएं, कभी इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है और ये डॉलर्स में है। आपके कैलकुलेटर की जो है ना, वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी, शायद आप ये कैलकुलेट ना कर पाए, इतना ज्यादा बिजनेस हो रहा है। और 128.2 मिलियन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैंने जब ज्वाइन किया था, मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि ये मैं फंस तो नहीं रहा, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नई थी। मैंने सुना जरूर था, पढ़ा जरूर था, लेकिन चीज आंखों के सामने नहीं। मैं समझता था पाकिस्तान में ये बिजनेस नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाएं, किसी भी सिंगल इंडस्ट्री के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों की तादाद है। टीचिंग इंडस्ट्री में भी इतने लोग नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, कस्टमर केयर वो अदारा, अक्सर हम PTCL कॉल करें तो आगे से वो बंदे नहीं कहते हमें जी अस्सलाम वालेकुम, मे आई हेल्प यू। वो कस्टमर केयर वाले अदारे, वो कस्टमर केयर वाले होते हैं हर जगह पे जो कस्टमर को डील करते हैं। कस्टमर केयर के अंदर भी इतने लोग काम नहीं कर रहे जितने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। 128.2 मिलियन का मतलब पता है क्या है? 14 करोड़ के करीब लोग, मात्र सिंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में है। आप अंदाजा लगाएं कितने ज्यादा लोग कर रहे हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये पेज इंशाल्लाह मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, आप इसको खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। पूरी दुनिया में काम करने के लिहाज से कौन से टॉप टॉप 10 मुल्क हैं। 78% सेल 186.1 बिलियन की जो है वो इन इंडस्ट्रीज, इन मुल्कों से आ रही है। जब भी मैं ये फिगर देखता हूं मैं जरूर कूदता हूं। क्यों? पाकिस्तान में काम ही नहीं अभी हुआ, मार्केट खाली पड़ी हुई है। इसका मतलब है जो काम पहले शुरू कर लेगा वो ज्यादा कमा सकता है अगर वो कंसिस्टेंट रहा। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं कि जब मैंने शुरू किया है 7 साल पहले और आज, अभी भी पाकिस्तान एशिया की मार्केट खाली पड़ी हुई है इस इंडस्ट्री को लेकर। यूनाइटेड स्टेट्स 42,670 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ऐसे ही मेरती नहीं हुआ, अमेरिका को हर डिपार्टमेंट को चेक करें। पाकिस्तान में तो ये बिजनेस कहते हैं कि ये बिजनेस पढ़े लिखे लोगों का है, जो आम परसेप्शन है।
कोरिया देखे, जर्मनी, चाइना, जापान, मलेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, फिर ताइवान। दुनिया के मुल्क देखे कौन से हैं इसमें। एम ही नहीं ये मुल्क तरक्की करेंगे, इन्होंने हर डिपार्टमेंट में तरक्की की है। इन्होंने जो आने वाले दुनिया के ट्रेंड्स है बहुत देर पहले अपना लिए हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आपके लिए पढ़ने वाली। फिर एंड पे फायदे लिखे हुए हैं कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। लो रिस्क है। दुनिया में महातर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर लें, रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ही कोई नहीं है। पैसा लगाएंगे तो रिस्क होगा ना। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग इसको कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मेरे साथ एक खवातीन है, अभी उनका मुझे कॉल आया, मैरिड है माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं उनके। वो मुझे कहती, मेरे से उम्र में काफी बड़ी है, मुझे सर कहती हैं। मुझे कहती जी कि इस वीक के अंदर मैंने अपने 4 आवर्स की बजाय मैंने 8 घंटे पूरे करने हैं। मैंने कहा क्या हुआ मैडम? वो कहती कि मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा उनकी कॉन्शियस हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं बड़ा। 4 दीवारी में रहते हुए वो औरत 3 रैंक्स अचीव कर चुकी है मेरे ग्रुप में इम्तिहान के, सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रमोट करके और ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस करवा के। एक हाउस होल्ड फीमेल को उनके मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, वो कहती हैं कि मैं जल्दी अपने मियाँ की सेल को बीट कर जाऊंगी इस बिजनेस के अंदर, विदाउट शॉप, विदाउट एम्प्लॉयज रख के। सिर्फ घर में क्या, उन्होंने एक लैपटॉप रखा हुआ है और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, आलमा का कोर्स भी कर रही हैं और ये भी कर रही हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये बिजनेस कितना ब्लेस्ड है। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जा सकते हैं अभी, तो इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा, दिन रात आपकी ट्रेनिंग होगी। परफॉर्मेंस पेज। अब मैं आपको एक और बड़ी खतरनाक बात बताने लगा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे साथ टीचर्स हैं, बहुत ज्यादा जो है ना वो यूनिवर्सिटीज के लोग मेरे साथ अटैच हैं, बहुत ज्यादा एचओडीज के साथ बात होती है। हालात अब पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं कि आप जॉब्स के अंदर जितनी भी आपके इंसेंटिव्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? दुनिया ना एक वर्ल्ड ऑर्डर आ गया हुआ है कि जो बंदा काम करेगा उसी को पे किया जाएगा। अब यूरोप, अमेरिका, चाइना इस पे चला गया है। पाकिस्तान में अब जो जॉब्स आएंगी उनमें पेंशन नहीं होंगी, ये क्लियर कट है। क्यों? 39 लाख पेंशन होल्डर का बोझ 22 करोड़ लोगों पे है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने पूरी उम्र खाया भी है, तनख्वाहें भी ली हैं, अब किस चीज का इनको पे किया जाए। दुनिया अब जा रही है, काम करो पैसा कमाओ। अब क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस पेज के अंदर जब बात आती है तो डायरेक्ट सेल बिजनेस बहुत टॉप पे है। ये हमेशा, आप ऐसा नहीं है कि आप खाली टाइम देते जाएंगे, यू विल गेट, नो। यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ पीपल अटैच विद यू एज अ टीम, दे विल बिल्ड विद यू। आप अंदाजा लगाएं कि आपको किसने बताया, कौन करवा रहा है। आप जरा सोचें, मिस फाखरा ने इनविटेशन दिया, अभी तक जो चीजें आपको डिलीवर की गई हैं कौन करवा रहा है? ये है पावर ऑफ टीम वर्क। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा सपोर्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये WFDS से देख लिया। अब मैं सेकंड आपको दिखाने लगा हूं कि जो चीज मैंने बताई थी वो मैं आपके सामने जरा रख दूं, और ताकि हम फिर WFDS के बाद सेकंड वेलनेस इंडस्ट्री, ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट आपने क्लिक करना है। ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट, गूगल पे जाना है और जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट। जिस इंडस्ट्री, जिस प्रोडक्ट्स पे हमने काम करना है ना, सपोज देखें कोई भी बिजनेस जब आता है ना, वो 2 चीजों के साथ मार्केट में उतरता है, या उसके पास सर्विसेज होती हैं या तो प्रोडक्ट होती है। तीसरी कोई चीज दुनिया में पैदा नहीं हुई ना होगी। कारोबार लोग करना जानते हैं, लेकिन कारोबार के अंदर वो जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो बड़ी गलत होती है। सपोज को आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना दो जो आने वाले 6 माह चलेगी। कई दफा लोग सीजनल काम नहीं कर रहे होते, यार 6 माह हमारा काम चलता है, 6 माह नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बिजनेस में भी ब्लेस्ड हैं। 12 महीने ये काम चलेगा। 0 साइज के बच्चे से लेकर 100 ईयर्स ओल्ड लोगों तक हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये कंज्यूम हो सकती हैं। ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं, आप ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ये मेन वेबसाइट है। ठीक है जी। मैं अब आपको बताने लगा हूँ, आपने बैक आना है और ये इसके लिंक्स दिए गए हैं ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट के। ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ, ये देखे जी, ये इनका मेन पेज है। आपने जाना है, फिर आप वापस आ सकते हैं इजीली। मैं आपको की सर्च पे ले जाऊंगा। ये देखें जी, नीचे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स। ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें, ये जी 2020 तक का जो स्टैटिस्टिक्स है, मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, 2020 में ये लिखा हुआ है 4.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। आप $1 ट्रिलियन को जरा पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर उसको 4.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। दुनिया में मात्र दूसरी इंडस्ट्री है जो 1 ट्रिलियन को क्रॉस हुई है, IT इंडस्ट्री के बाद, वो वेलनेस की है। और ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है, 2030 तक ये 7 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी। मतलब इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो होंगे वो ना चाहते हुए भी अमीर बन जाएंगे।
अब मैं आपको बात बताता हूँ, अब जितने भी लोग हैं ना, अगर आप वसीम बदामी एक बड़े को होस्ट आते हैं पाकिस्तान में, अक्सर आप टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं, मैं उनकी एग्जांपल क्यों देता हूँ। WB स्टोर बाय हिमानी के नाम से उन्होंने लॉन्च किया ब्रांड अपना, वहां पे वो भी सेल कर रहे हैं सप्लीमेंट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। दुनिया में और पाकिस्तान में मीर तरीन लोग वेलनेस की तरफ आ रहे हैं। हमारा जो आम बंदा है जिसने कारोबार करना है, स्टूडेंट, उसको समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड का कैनवस बहुत छोटा है। ठीक है। अब ये इंडस्ट्री आपको फ्री में चांस दे रही है। अब देखें, ये पर्सनल केयर में इतना बिजनेस हुआ है, इतने बिलियन का इसमें हुआ है, फूड सप्लीमेंट में इतना हुआ है, सारी की सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह टेयांस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। ये खोल के बताने का मकसद है, पिछले साल का डाटा है। पाकिस्तान $2 बिलियन लेने के तरले कर रहा है चाइना से, अमेरिका से। यहाँ पर पर्सनल केयर में बिजनेस 955 बिलियन का हुआ है। इतना ज्यादा बिजनेस हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। ठीक है जी। ये दो चीजें हमने चेक कर ली हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करेगी, ये कैसे बढ़ रही होती है आगे। ठीक है जी। अब बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शुरू होने वाले हैं, ताकि हम चीजों को बड़ी जल्दी बाईपास करेंगे। अच्छा जी, एक बंदा कहता है जी मैं सेल से नहीं हूँ, मेरे सेलिंग स्किल्स नहीं अच्छे, मेरे पास हेल्थ का नॉलेज नहीं है, मैं कैसे करूंगा, ये होगा वो होगा, एक्सक्यूजेस। मैं एक बड़ा हैरत अंगेज फैक्ट्स आपके सामने रखने लगा। एक औरत पूरी मंथ में कितने वर्ड्स बोलती है आपको पता है? और एक मेल कितने बोलता है? मेरा न्यू लोगों से सवाल है। आपको पता है कि पूरे महीने में एक औरत कितने वर्ड्स बोलती है और एक मेल कितने बोलता है? कोई बताए आप में से प्लीज, अगर आप जानते हैं। तुक्का लगा दें, शायद गैस कर दें कोई। एक मेल कितने वर्ड्स बोलता है और एक फीमेल? मेरे सामना और जो हमारे साथ अबू बकर साहब हैं, इनसे सवाल है मेरा जी। एक फीमेल कितने वर्ड्स बोलती है पर मंथ और एक मेल कितने वर्ड्स बोलता है? अगर पता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, अभी तक कोई आंसर नहीं आया, चले मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मेल जो है वो हैरत अंगेज तौर पे आप अगर यहाँ पे जानेंगे कि एक फीमेल जो है वो 6 लाख वर्ड बोलती है। मेल ज्यादा बोलता है शायद फीमेल से। मैं सामना नहीं है नहीं, फीमेल ही ज्यादा बोलती है। फीमेल बोलती है, एवरेज आप गूगल करेंगे ना, आपके सामने ये स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा। 6 लाख वर्ड एक फीमेल बोलती है और मेल 2,10,000 वर्ड बोलता है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट को, टीचर हो, कुछ भी बंदा काम कर रहा हूँ, मैं उसको ये अगर सजेशन देता हूँ कि आप वो 6,000 वर्ड जो ऑलरेडी बोल रहे हैं, वो आपकी पॉकेट में पैसा नहीं डालते हैं। वो आप सिर्फ इनमें से 2 लाख वर्ड फीमेल और मेल 50,000 से 70,000 वर्ड्स बचा ले। वो सिर्फ इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी की प्रमोशन करना, ये लोगों के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दे। उसकी जो बातों का इम्पैक्ट ऐसा होगा कि वो पैसे बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये होगा कैसे? अब ये भी अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल का, ये बेस्ड करता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से। वर्ड ऑफ माउथ क्या होती है? जो मुंह से होती है। इन प्रोडक्ट्स का ना तो कमर्शियल आएगी, ना तो अखबारात में कभी चीजें आएंगी, ना तो कभी जो आम प्रोडक्ट्स की तरह हम लोग चीजें। अच्छा, मैं सामना कह रहे हैं आपकी वॉइस नहीं आ रही, बाकियों को मेरी वॉइस आ रही है प्लीज? मैं क्योंकि साथ में लैब मोबाइल पे भी हूँ, तो मुझे ना आवाज के सिग्नल मेरे स्ट्रांग आ रहे हैं। मुझे समझ आ रही है कि वॉइस आ रही है। अबू बकर भाई ने कहा बिल्कुल आ रही है। मिस आप प्लीज अपने ना वाईफाई सिग्नल्स के पास हो जाइए। कई दफा क्या होता है कि आपके वाईफाई के सिग्नल फ्लक्चुएट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आता है। जी जी, अबू बकर भाई ने हमें बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से चलता है। दुनिया में दो ही तरीके से मार्केटिंग होती है। या तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है, मीडिया के थ्रू होती है, बिल बोर्ड्स के थ्रू होती है। 30% चीजें वैसे बिकती हैं इश्तेहारात के थ्रू, मीडिया के थ्रू। आपके रीमा मीरा शाह जितने भी लोग आते हैं। अच्छा, 80% चीजें बिकती हैं वर्ड ऑफ माउथ के। मतलब मैंने चीज ली, यूज की, मैंने शेयर की। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है कि जितनी ज्यादा आप वर्ड ऑफ माउथ कर सकेंगे, उतना ज्यादा आप जो है वो इस बिजनेस में ग्रो हो सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमें किसी ने ज्वाइन किया है, अब आई डोंट नो कि ये कौन है। HP1, ये हम ही में से कोई है? जरा देख लीजिएगा आपने किसी को अगर इनवाइट किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, ये कैसे काम करेगी इस बिजनेस के अंदर, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये 5 गुना ज्यादा काम करेगी। लोग बिलीव उन लोगों पे करते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया होता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है। अच्छा, आप हैं वो बकर भाई हैं, ठीक है। तो 20% चीजें बिकती हैं मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू, रक्षों के पीछे लिखा होता है, बिल बोर्ड के थ्रू। तो 80% चीजें बिकने के पीछे अगर ग्राहक है, मतलब मैंने चीज यूज की, मैंने वहां पे स्टेटस लगा दिया, लोगों ने देखा, चले गए, लेकिन आज तक हमें पे नहीं हुआ। इस बिजनेस में क्या है, जितनी ज्यादा प्रमोशन आप करेंगे,
वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली तीन चीजों पे काम कर रही है। ठीक है। ये आपको टियांस भी मौका देगा। हेल्थ क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लोग मेडिसिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और गुर्बत, तीन चीजों पे ये इंडस्ट्री काम करने का मौका देगी हमें एक्सटेंसिवली। ठीक है। सो इन्हीं चीजों पे ये बड़े मसले हैं। छोटे मसले सॉल्व करेंगे थोड़ा पैसा आएगा, बड़े मसले सॉल्व करेंगे ज्यादा पैसा आएगा। ट्यूशन पढ़ाना छोटा मसला है, टीचिंग करना छोटा मसला है, नीडल्स खरीद लेके आना मार्केट में ये छोटा मसला है। ये जो सामने लिखे हैं ये बड़े मसले हैं। WHO के अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जाएंगे, कभी आप पढ़ें उनके सालाना गोल, उनमें ये तीन भी होते हैं। इसलिए WHO जो अदारा है वो टाइम्स के पैरेलल भी कई चीजों पे काम कर रहा है, तो वो आपको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आगे, ये चीज इस तरह ग्रो करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम सेकंड चीजों की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा जो ग्रोथ प्लान है इसमें वो क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ताकि आपको पता लग सके कि ये कोई भी अदारा, कोई भी चीज जब बंदा ज्वाइन करता है, नौकरी में आता है, तो वो पढ़ रहा होता है मुझे बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो ये कैरियर प्लान बड़ा जबरदस्त है, ये आपने लाजमी देखना है, ये आपको क्लियर करेगा। ठीक है। ये वाहद इंडस्ट्री है जो पहले बता देती है प्लेटफॉर्म का, प्रोडक्ट्स का, कंपनसेशन प्लान का, कि आप ऐसे अगर करेंगे ग्रोथ तो ये आपका फ्यूचर ऐसा होगा। ठीक है। हमारा फ्यूचर कैसा होगा, अब ये स्लाइड हमें कवर करेगी। अगर हमने इस इंडस्ट्री को, इस कारोबार को ज्वाइन करना है तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या बेसिकली ना। अच्छा जी, अब ये है कि आगे बढ़ते हैं। 95% लोग हमारे मुआशरे में एक्टिवली काम कर रहे हैं, बेशक वो अच्छी खासी नौकरी है, 20 लाख वाली है, 50 लाख वाली है, 10,000 वाली है, 15 वाली है, उन्होंने एक्टिवली काम करना है तो पैसे आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, 5% लोग हैं वो एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है। पैसिव इनकम में क्या होता है कि आप एक लेवल पे आ जाते हैं कि आप काम करें ना करें, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है, यू हैव योर ओन बिजनेस। मैं परसों एक जगह पे जा रहा था तो खाने का मुझे बताया गया उन्होंने, मैं रास्ते में था तो मैं वहां पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था? लोधरा के अंदर। मैं एक ट्रैवलिंग पे था, तो रास्ते में लोधरा से मेरी टीम की मुझे कॉल आई कि सर ये एक चैलेंज है, वी हैव टू डिस्कस। मैं श्योर। मैं ना गया हूँ, ना बैठा हूँ, ना कभी उनसे मिला हूँ। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ बैठ के लोधरा भावलपुर वाली साइड पे जितने भी ये सराउंडिंग एरियाज हैं, मैं उन लोगों से आज तक नहीं मिला, लेकिन दे आर वर्किंग। ठीक है। तो ये इस बिजनेस का फायदा है कि ये बिजनेस आपका जहां जहां जाते हैं, यू कैन ट्रेवल, ट्रेवलिंग के दौरान आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क। नेटवर्क क्यों बनाना है? दुनिया में आपने सिर्फ एक वर्ड लिखना है गूगल पे, द रिच बिल्ड नेटवर्क्स। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो अपने कारोबार के नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं। मिसाल देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट अगर नेटवर्क पे बेस ना करता तो बिल गेट्स कभी भी अमीर तरीन ना बनता, विंडोज घरों तक ही रह जाती। उसने कॉन्सेप्ट नेटवर्क को फॉलो किया। आप जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये नेटवर्क पे काम करती हैं। नेटवर्क जिस काम के साथ आएगा समझ लीजिएगा बड़ा कारोबार है। एक कारोबार होता है छोटे लेवल पर, दुकान लेवल तक, 5 मरले पे ऑफिस है, 10 मरले पे ऑफिस है, 20 मरले पे ऑफिस है। नेटवर्क का मतलब है कि आपकी जो रीच है वो ग्लोबल हो जाती है। अब ये कारोबार हमें जब मिला है पूरी दुनिया में काम करने का, अब ये बढ़ेगा कैसे? नेटवर्क से पैसा बनता है तो पैसिव इनकम की तरफ चला जाता है इंसान। अब ये होगा कैसे? स्मार्ट वे से हम कैसे बिल्ड करेंगे? बाय ज्वाइनिंग ट्यास। हमने करोड़ों नहीं लगाया, हमने लाखों नहीं लगाया, हमने दुकान नहीं ली, हमने एम्प्लॉयज नहीं रखे, हमें प्रोडक्ट नहीं बनानी पड़ी, हमें तरह तरह की खज्जल खराबियां नहीं करनी पड़ी, रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी पड़ी। घर में बैठ के अपने शहर में ज्वाइन करके हमने ये चीजें कर रहे हैं, तो वी कैन बिल्ड ऑल ओवर द ग्लोब। ट्यास इस टाइम 251 कंट्रीज तक ये पहुंच चुका है, ये बिजनेस 228 से 251 मुल्कों तक इनके प्रोडक्ट्स पहुंच चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं, दुनिया में 257 ममालिक हैं। ठीक है। आप अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया में टियास की ग्लोबल रीच हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ये होगा कैसे? तीन क्वेश्चंस हैं जी। क्या लगाना पड़ेगा? करेंगे तो करेंगे क्या? मिलेगा तो कितना मिलेगा? सिंपल स्टेप्स है। पहले नंबर पे 50 पॉइंट्स है रजिस्ट्रेशन के, 5 पॉइंट आपके कार्ड के हैं, 45 पॉइंट्स की कोई भी घर में जो चीज ऑलरेडी आ रही ना, जस्ट आप शॉप चेंज करके ध्यान से ले लें। टूथपेस्ट आपके घर में आ रहा है, सोप आपके घर में आ रहा है, फीमेल्स ने नैपकिन लेना ही लेना है, वो प्रोडक्ट्स जो आप समझते हैं कि मैं खुद भी यूज करूं, मैं जिसको पे काम भी कर सकता हूँ। मेरे घर में क्या आया था? फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। क्यों? हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, चिकन को बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन लग रहा था। ये आपकी मेंबरशिप क्वालिफाई होगी। इसके बाद होगा क्या?
जब आपके 200 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे, वंस यू कंप्लीट योर 200 पॉइंट्स, इसके बाद आप लाइफ टाइम कंपनी के मेंबर बन जाओगे। 16% के शेयर पार्टनर। 16% शेयर पार्टनर बनने से होगा क्या, आप जिसके साथ यही अपॉर्चुनिटी हमारे साथ मिलके देखें, एक आपका काम है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, लोगों के मसाइल हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, वो हम सॉल्व करेंगे। सेकंड, हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, लोग सेकंड टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वीक टाइम, मंथ टाइम, कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे मेरे साथ हैं, उनको जगाना पड़ता है 3 माह में, जी आपके कारोबार ज्वाइन किया हुआ है। तो लोग कर रहे हैं किसी ना किसी वेज में। जब आप 5 से 10 लोगों में ये अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, वो भी ब्राउन्स होंगे, तो आप राइजिंग सिल्वर मेंबर पे चले जाएंगे, आप जो है वो यहाँ पे 20% शेयर पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप 24% पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो 28% पे चले जाएंगे। उसके बाद आप जो है वो 32% पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप इंटरनेशनल टूर्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी चाइना का इंटरनेशनल टूर चल रहा है, अगला टूर और अनाउंस होने वाला है। आप ग्लोबल दुनिया को भी देख सकते हैं। नेशनल टूर्स अलग आते हैं, इंटरनेशनल अलग आते हैं। ठीक है, तो ये हर साल 2 से 3 टूर्स आते हैं, ताकि आप ग्लोबल भी दुनिया को देख सकें। फिर सेल मैनेजर के रैंक पे बंदा पहुंच जाता है, आप यहाँ पे 36% शेयर पे पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा रैंक है टियांस का। यहाँ पे आपका जो बोनसेज हैं वो 4 टाइप के अनलॉक हो जाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लीडरशिप बोनस, उसके साथ आपका डिस्काउंट बोनस भी शुरू हो जाता है। ठीक है, वो पहले से चल रहा आ रहा है। फिर इस तरह इसमें बड़े बड़े रैंक्स हैं, 38, यहाँ पर आपका ग्लोबल बोनस शुरू हो जाता है। मतलब एक कंप्लीट प्लान है जिसको फॉलो करने से पहले बताया जा रहा है जी ये सारा कुछ मिलेगा। आम जगहों पे क्या होता है, आप जहाँ पे जॉब करेंगे, कमेटियां डालेंगे, यहाँ तो वो माई निकल जाती है, या बंदे का दिल नहीं करता, यार मेरे को इतने वसाइल नहीं है मैं कमेटी पाऊँ, एटलीस्ट मैं आपको बाइक ही ले सकूं। तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे बंदे को होंडा सिविक मिलती है। 257 लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है पाकिस्तान में। ये क्या है, यही प्लान उन्होंने भी देखा, कंपनी देखी, प्रोडक्ट्स देखी, अच्छा ये करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, 3 से 5 साल हर किसी को इस इंडस्ट्री में देने चाहिए। ये हक है, इस इंडस्ट्री का, कारोबार का हक है। आम जगहों पे लोग कहते हैं 5 साल तो असी सिर्फ मार खाधी है, पैसा भी साडा पूरा नहीं होया जेड़ा असी लाया है। ते ये इंडस्ट्री च लाना की है ते कमाना की है, आपके सामने है। कारोबार के सूल बाहर भी कुछ चेंज नहीं हो गए यहाँ पे। ठीक है, सो ये सारी चीजें रास्ते में पड़ी हुई हैं हमारे, हमने इस लेवल तक पहुंचना है। एटलीस्ट हम दुनिया में कुछ ऐसा तो कर जाएं कि दुनिया में याद रखे। वरना मुझे बताएं, कितने के टीचर्स ऐसे हैं जिनको लोग याद कर रहे हैं, कितने के काम करने वाले ऐसे हैं याद कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो गाड़ी मिलती है ना, ये पाकिस्तान में तो लहदा सेलिब्रेट होती है, दुनिया में आपको बुलाया जाता है किसी ना किसी मुल्क में। जैसे इस दफा हमें बताया जा रहा है कि 40 होंडा सिविक अचीवर है पाकिस्तान से, जिनको चाइना बेसिकली सेलिब्रेशन के लिए मनाया जाएगा। लोगों ने मरी नहीं देखा होता अपने पैसों से, तो लोग आप अंदाजा लगाएं, फ्री चाइना जा रहे होते हैं, रशिया जा रहे होते हैं, मलेशिया जा रहे होते हैं, यूरोप जा रहे होते हैं ट्रांस प्लेटफॉर्म से। तो ये डायरेक्टर लेवल के रैंक है, बड़े बड़े रैंक्स हैं, यहाँ पर आकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप एक्वायर कर लेते हैं। तो मतलब एक कंप्लीट प्लान है जिसको फोकस करना है। आपके लिए घर का वार्ड भी टाइम्स ने रखा है। एक आम बंदा पूरी जिंदगी एक 5 मरले का घर अब बनाना होना, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इसको फेल फर्निश करना है, तो 5 से 10 करोड़ रुपया चाहिए। कौन कहां से लेगा? अभी से आप देखें, आप जो कमा रहे हैं उसमें से कितने पैसे जोड़ेंगे कि आप अपनी फैमिली को घर दे जाए? भाई अब प्लान ही नहीं है। अब इतनी महंगाई हो चुकी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सीमेंट की बोरी कभी देखें। तो ये चीजें कैलकुलेशन करने के बाद जब मैंने इस बिजनेस की कैलकुलेशन की थी, तो मुझे समझ आया था कि मेरा लग कुछ नहीं रहा, मैंने कमाना ही है, सीखना मैंने है। ठीक है, और 1 पेज के ऊपर भी मैं ये प्लान सेंड कर दूंगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मैं कुछ कीज पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा ताकि आपका माइंड ओपन हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस कारोबार में देखें, 2 रास्ते हैं किसी भी शख्स के पास। जैसे अल्लाह ताला की जात ने एक बदी का रास्ता और एक नेकी का रख दिया ना, वो इंसान पे डिपेंड करता है, वो अशरफुल मखलूकात है, वो जिस रास्ते पे चलेगा वैसी नेमतें उसके लिए है। सेम ये एक बड़ा स्टेटिस्टिक्स हमने रखा है यहाँ पे, 50 साल प्लान और 5 साल प्लान। अभी जो पाकिस्तान में लोगों को फैमिली, सोसाइटीज और एजुकेशन सिस्टम चला रहा है ना, वो 50 साल प्लान है। क्या है, आपकी उम्र हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, अगर आप 16, 18, 20 ईयर्स एजुकेशन पे चले जाते हो, पीएडी कर लेते हो, तो उम्रें हो जाती हैं 25, 26 से 30, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो तो। उसके बाद अप्लाई करते जाते हैं जॉब्स, पाकिस्तान में नहीं, अभी मैं कुछ और जॉब्स के भी आपको हॉरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ पाकिस्तान में ना, कि क्यों इसको एज अ पार्ट टाइम शुरू करना जरूरी है। आपके पास 2 हाथ और 24 घंटे है माय डियर फ्रेंड्स। एक बंदा एवरेज पाकिस्तान में 35 साल, 40 साल, 45 साल काम कर रहा है। 65, 60, 65, 60 एवरेज उम्र है। देखे कितनी निकल चुकी, कितनी रह गई है, कैलकुलेशन कर लें। जॉब कितने पे मिलेगी? अल्लाह करे, मैं कहता हूं आप लोग कभी जॉब कर ही लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपकी तरक्की अच्छा, सॉरी टू से, अभी लिंक ड्रॉप होने लगा, मुझे नोटिफिकेशन आ गया, प्लीज आप लिंक को दोबारा ज्वाइन करें।
मैं कुछ ना 5 से 10 मिनट की मीटिंग और है, ताकि आपके सामने मैं क्वेश्चंस रख सकूं, ताकि आप स्टार्ट कर सकें। इसको दोबारा लिंक को प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, वेलकम ज्वाइनिंग आवर नेक्स्ट सेशन। अच्छा, मैं बात कर रहा था 50 साल और 5 साल प्लान। ठीक है, 50 साल प्लान ये है कि मरते दम तक काम करना है, जो भी करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद भी इवन पाकिस्तान के जो हालात बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है? आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं ज्यादा कर सकेंगे, आप अपने रिसोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। मैं कुछ चीजें आपको खुल के बात इसलिए करूंगा, फाइनेंस से मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा हम चीजें पढ़ रहे हैं, हर चीज का सोल्यूशन देखते हैं ना, क्या करना चाहिए। घरों के एक्सपेंसेस डबल हो गए हैं। रीजन ये है कि हमने अपने एक्सपेंसेस को कितना कंट्रोल कर लेंगे। आप इनकम के जराए बढ़ाने के बारे में सोचिए। चाइना में देखिए आप लोग, हमारे डेलीगेशन आते हैं, वो बताते हैं कि चाइनीज बहुत मेहनती कौम है। इवन हर बंदा 12 से 14 घंटे काम करता है, इनमें से 5 घंटे वो अपने लिए भी करता है। मैं हम हमारा सवाल होता है अपने अपने लिए करने से क्या मुराद? वो कहते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्टअप्स की तरफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जॉब के अंदर किसी के स्टार्टअप्स का पार्ट है। आप नौकरी कर लें, बेशक आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, बेशक आप किसी के लिए कर रहे हैं, आप किसी के लिए, किसी के प्लान का हिस्सा हैं। आप अपना प्लान भी तो शुरू कीजिए जिसमें आप आपके प्लान के अंदर कोई शामिल हो सके। सो कारोबार क्या होता है कि ये आपकी और आपकी फैमिली का सासा होता है। आप इसराइल की जो तरक्की याफ्ता मुल्कों को स्टडी करें, वहां लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिया है, तिजारत को फरोग दिया है। इस्लाम में तिजारत का दर्स दिया जाता है, बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जाता है। लेकिन हमारा मुआशरा जो पीछे रह गया ना, इसके पीछे एस्पेक्ट ये भी है कि वी आर बिल्डिंग एंड डेवलपिंग ओनली जॉब होल्डर्स। ठीक है, सो 5 साल प्लान क्या है? ये आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ऑप्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या है? आज आप बगैर पैसे के कारोबार शुरू कर सकते हैं, इस कंपनी के साथ बगैर रिस्क लिए शुरू कर सकते हैं। ये कैलकुलेटेड चीजें मैं बता रहा हूँ सारी। आप कारोबार का आगाज करेंगे, ये कारोबार आम तो 6 माह तो मोटरसाइकिल का जो शागिर्द जो बच्चा रखता है ना, उसको काम नहीं सिखाते लोग। यहाँ ट्याज में मैं लोगों को देखता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि पहले शुक्र अदा करें कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है। राइट प्लेटफॉर्म इज अ हाफ सक्सेस, माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया है, कंपनी बड़ी मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जैसे तैसे भी हैं, 1% अगर हम सीनियर अच्छे हैं, अगर आप हमारी प्रोफाइल्स पे जाएंगे, सो वी आर द लीडिंग वन के जो ट्याज के अंदर एक बहुत इंपैक्टफुल तरीके से काम कर रहे हैं। सो सारी चीजें आपकी फेवर में हैं। अब हमने क्या करना है? ज्वाइन करना है, सीखना है। स्टडी के साथ 2 घंटे देने हैं। मैं 3 घंटे देता था स्टार्ट में। क्यों? वो इस वजह से कि मेरी डिग्री के साथ मेरे कुछ गार्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। ना मैं ट्रैवलिंग करता था ज्यादा, ना मैंने ज्यादा दोस्त बनाए, ना मैं ज्यादा होटलिंग करता था। मेरा फोकस था कि मेरी स्टडी के साथ मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि बाद में जॉब की टेंशन ना हो। सो इस बिजनेस में क्या होगा? आपका खुद का बिजनेस है, पैसा बनाओगे, आपकी डिग्री के साथ साथ चीज बिल्डअप होती चली जाएगी, इनकम के साथ साथ, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी खड़ी होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि आपको मैं कुछ और चीजें भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो एक्सपोजर है वो और ज्यादा बिल्डअप होता चला जाएगा। आप साथ साथ मेरे से सवालात भी कर सकते हैं। ये मैं आपको वो फिगर बताने वाला था वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में ना, 2030 का ये स्टैटिस्टिक्स है। ये प्रेसिडेंट रिसर्च जो है, ये कैनेडियन अमेरिका इंडियन बेस्ड एक आर्टिकल फर्म है। ये बेसिकली क्या करती है? फ्यूचर प्रोडिक्ट कर लेती है इंडस्ट्रीज के बारे में। आप अंदाजा लगाएं, आज 2023 है, ये वेलनेस इंडस्ट्री 5,137 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रही है, मतलब $5 ट्रिलियन पे स्टैंड कर रही है। तो ये 2030 तक आप अंदाजा लगाएं कि जो इस इंडस्ट्री पे काम करेंगे, ये इंडस्ट्री ने ग्रो ही करना है। वाहिद इंडस्ट्री है जो ग्रो करेगी, 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। आप अपनी इनकम का, सॉरी, आप अपनी एफर्ट का, अपने टाइम का सिर्फ 20 से 30% भी इस इंडस्ट्री में यूटिलाइज करना शुरू कर दें। आज 2023 से 2028 तक जो शख्स 2 से 3 घंटे भी करता रहा, वो अपने बाकी काम की निस्बत अपने जितने भी उसके सराउंडिंग में लोग हैं, वो अपनी इनकम, अपना स्टेटस, अपना IQ चेक कर ले, वो सबसे ज्यादा टॉप पे चला जाएगा, ना चाहते हुए भी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। कुछ मैं और चीजें आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करने लगा हूं, ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो सके। अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं मेरे साथ, और ताकि वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं स्टेप एक दफा फिर आपके साथ ये चीज डिस्कस कर दूं। ज्वाइनिंग का 900 है लाइसेंस कॉस्ट, और साथ में है 5 पॉइंट्स। ठीक है, और लाइसेंस आपको हेल्प करेगा कि आप इस कंपनी के मेंबर बनेंगे। साथ में रिक्वायरमेंट क्या है? 50 पॉइंट्स, 5 पॉइंट कार्ड के हैं, 45 पॉइंट्स आपके प्रोडक्ट्स के हैं। प्रोडक्ट्स क्यों? एक बंदा है ना, वो कहता है जी मैं क्यों बाय करूं या मैं क्यों इन प्रोडक्ट्स को देखूं।
देखें ये तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। प्रोडक्ट्स क्यों टेस्ट करनी है हमने, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी कारोबार जब बंदा शुरू करता है ना, वो प्रोडक्ट पे उसको बिलीव होता है या सर्विसेज पे बिलीव होता है तो वो शुरू करता है। वरना आज तक मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कोई दुनिया में तीसरी चीज नहीं आई कारोबार के अंदर, या तो प्रोडक्ट है या तो सर्विसेज है। आपने ये प्रोडक्ट्स क्यों लेनी है? सपोज मेरे घर में जब चीज आई थी, मैंने टूथपेस्ट और सोप चेंज किया था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को ग्रोसरी की एडेड डाली थी। मैंने कहा जी इस दफा ग्रोसरी का जो बिल है वो हम ट्यांस शॉप से लेंगे। वो कहते क्यों? मैंने कहा एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी की मिलेगी, दूसरा हम इनको यूज करेंगे तो हमें फायदा होगा, ये हमें कारोबार दे रही है कंपनी। कॉलगेट ने आज तक फोन करके नहीं कहा कि आप मेरे शेयर पार्टनर बन जाएं। ना ही कभी आपको फोन करेंगे कभी ब्यूटी ब्रांड्स, ना आपको फेयर एंड लवली वाले कभी फोन करेंगे, ना कभी आपको हेड एंड शोल्डर वाले फोन करेंगे, ना कभी आपको फोन करेंगे कोई और ब्रांड्स, ना आपको फोन करेंगे परफ्यूम वाले, ना आपको फोन करेंगे कोई दूसरे। उन लोगों का मकसद आपको फायदा देना नहीं है, ठीक है। यहां पर आप प्रोडक्ट्स खरीदिए, कुछ यूज कीजिए, उसके बाद आप इन प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने अपने लोगों में प्रोडक्ट्स को, जैसे मेरे एक कजन थे, वो बहुत ज्यादा खुश होते थे कि मैं उनको कुछ गिफ्ट करूं। मैंने उनको छोटी एक दफा सोप, मैंने कहा जी ये हमारी कंपनी का है, आप इसको यूज करके देखें। 175 रुपए का सोप मैंने एज अ गिफ्ट किया, आज तक वो मेरे से ही ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं ट्यांस के। वो कहते हैं यार ये बड़ा चीप है, हम तो अपने घर में वो पामले वो पता नहीं क्या वो 200-200 रुपए वाला, 300-300 रुपए वाला सोप लेके आते थे। तो वो मैंने कहा जी आपके पास अब डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आप कार्ड अपना ऑप्ट करवाएं और काम करें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स आप डेमो के लिए रख सकते हैं अपने पास, इसीलिए 50 या 200 पॉइंट से आगाज करना है, ये कोई ज्यादा नहीं है कारोबार के लिए। तो ठीक है, वंस यू कंप्लीट योर 200 पॉइंट्स, आपका शेयर शुरू हो जाएगा, साथ ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, हाइब्रिड मॉडल पे हम लेके चलेंगे, मिलके कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपकी बिल्ड होंगी। इससे होगा क्या, ये आपके सामने मैं अब एक चीज रखने लगा हूं जो मैं लोगों को बार बार बताता हूँ। ये जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और अगर आप खुद जानना चाहते हैं, अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो MM आलम रोड पे ट्यांस का ऑफिशियल ब्रांच है, मैं उसकी तस्वीरें भी भेजूंगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑफिस है कंपनी का। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ID कार्ड की कॉपी लगेगी, डिटेल लगेगी, यहाँ पे आप इसको ऐड, आप यहाँ पे डिटेल लगाएंगे। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो वहाँ ID कार्ड ले जाइएगा ऑफिशियल, आप जो प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन आपकी होगी। यहाँ पे जिस बंदे ने भी आपको इनवाइट किया उसका स्पॉन्सर कोड ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है वो ये ट्यांस में बिजनेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं आपको एक और चीज दिखाने लगा हूँ। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। अच्छा जो टीम आपको लीड करेगी ना यहाँ पे, जो हेल्थ फाइनेंस से रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तीन शख्स, तीन इंडिविजुअल का रोल बड़ा ज्यादा रहेगा आपके इस बिजनेस की ग्रूमिंग के अंदर। ये बिलाल अहमद शाह साहब है, हमारे मेन सीनियर है और असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर है, 13 साल इनको ट्यांस में हो चुके हैं। ये MBA थे, 10,000 की नौकरी के साथ ट्यांस बिजनेस का आगाज किया था इन्होंने, ठीक है। ये बेसिकली कपड़े के सारे वो मर्चेंडाइजिंग देखते होते थे फैक्ट्रीज के अंदर। तो इनको भी किसी ने बताया, क्योंकि सर कहते थे कि मेरे ना हालात नहीं बदल रहे। इनकी भी शेयरिंग इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे, लाइव मिलेंगे भी, आप लाहौर के अंदर भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा सर मसरूफ होते हैं। दूसरा फिर हेल्थ एंड वेलनेस से रिगार्डिंग डाइटिशियन नौरीन इकबाल है, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी पार्ट है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स आप इनकी मिलेंगी, ठीक है। ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, बहुत ज्यादा। आप सोशल मीडिया पे आप इनको देख सकते हैं, आप इनकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मतलब तीन जो है ना लोग, आप इनकी ट्रेनिंग्स को ज्यादा सुनेंगे, मुझे तो आप सुन ही रहे हैं काफी देर से। तो ये तीन लोगों की ट्रेनिंग्स, वो जो भी चीज डिजाइन होगी ये तीनों की सपोर्टिव से होगी। फिर चौथी कंपनी ट्यांस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। तो अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाने वाला था अभी। कल ही मुझे कुछ और चीजें पता चली हैं कैरियर के हवाले से, और ताकि मैं लोगों के सामने ये चीजें रख सकूं। जी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप कर सकते हैं, और आप जो हैं वो पूछ भी सकते हैं, और ताकि जो है वो आप कैरियर का आगाज कर सकें। किसी को कोई कंफ्यूजन है वो भी कर सकता है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। कल ही मैंने ना इसको अपडेट भी किया है पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से। अच्छा इसमें ना फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स आपकी बहुत ज्यादा हो गई। ये देखें, ये कुछ इस मंथ की ट्रेनिंग्स हुई हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये इंडिया से ट्रेनिंग हुई थी बहुत ज्यादा।
फीमेल हेल्थ के ऊपर। इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा आपको मिलेगा इस कंपनी के साथ ना। क्यों? यहाँ पे बंदा 3 से 5 सालों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसकी बहुत ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट होती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में इतनी ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होती यहाँ पे जितनी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाता है। आप अंदाजा लगाएं, ये मिस मिफ हैं, ये मलेशिया और इंडोनेशिया की टॉप, मतलब ये स्टडी करती थी, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वहां पे ब्रांच मैनेजर भी अब हैं। ठीक है जी। मिस सामना ने सवाल किया है कि सर हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, आई हैव टू गो फॉर प्रेयर। यस, इट्स ऑलमोस्ट एंड। और मैं आपके जवाब मिस सामना आप ग्रुप में कर लें, और ताकि आपको जो है वो चीज़ों के आंसर मैं प्रॉपरली दे सकूं, बाकी नमाज का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच। और ताकि आप लोगों का डे 1 डे 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप जो भी क्वेश्चन आप मुझे ग्रुप में कर सकते हैं ताकि आई कैन आंसर यू। थैंक यू सो मच।